वैसे हमारे देश में कहा जाता है ना कि भारत में पावर के केवल 3 सोर्स हैं, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम और सीएम तो फिर भी हर 5 वर्ष में जनता को जवाब देने आते हैं, लेकिन डीएम वो तो इनके सबके ऊपर होता है। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका टर्म नेताओं की तरह 5 वर्ष का नहीं है, बल्कि ये परमानेंट है। बहुत अधिक हुआ तो इन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इन्हें टर्मिनेट या डिसमिस कर दिया जाए ऐसा ना के बराबर होता है। देश का कानून तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो फिर इन्हें इस तरह की इम्यूनिटी क्यों मिलती है? इसका एक प्रमुख कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311। इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना उसे फेयर हियरिंग का चांस दिए डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता, यहां तक कि उसे डिमोट भी नहीं किया जा सकता है। और तो और एक सिविल सर्वेंट को ऐसी कोई भी अथॉरिटी डिसमिस नहीं कर सकती जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट हो। इसका अर्थ है कि अगर आपको किसी भ्रष्ट आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करना है तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाना होगा। सोचिए ये कैसी व्यवस्था है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हमारे सिस्टम में ऐसा लॉ क्यों है, तो इसका रीजन है आर्टिकल 311 की कॉलोनियल रूट्स। आर्टिकल 311 अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 240 से आता है, जो ब्रिटिश राज में उनके सिविल सर्वेंट्स को इस तरह के प्रोटेक्शन देता था ताकि ये बाबू लोग उनके अंग्रेजी हुक्म को बिना किसी रोकथाम के देश भर में लागू कर सकें। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने संभवतः इस कानून को इसलिए बनाए रखा ताकि राजनेता लोग इन अधिकारियों को डरा धमकाकर उनके काम में हस्तक्षेप ना कर सकें। लेकिन आज इस कानून का प्रयोग केवल और केवल इसलिए होता है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी से शील्ड किया जा सके।